हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि पासे की स्थिति नीचे दी गई है। ठीक है, यानी ये स्थिति नीचे सब दी गई है। ठीक है, पूछ रहा है कि उस संख्या की पहचान करें, उस संख्या की पहचान करें जब शीर्ष 5 हो। तो 5 कहाँ कहाँ है? यहाँ है और एक यहाँ है। तो नीचे क्या होगा? यानी अगर ऊंचा साइड में यानी शीर्ष पर 5 है तो इसका निचले साइड में क्या होगा? यानी 5 के विपरीत स्थान पर क्या होगा? बेसिकली यही हमें पूछ रहा है कि 5 के विपरीत स्थान पर कौन सा अंक होगा? किसमें से? इनमें से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को कॉमन अंक ढूंढना है कि इन सब में कॉमन अंक क्या है। तो देखिए ये भी हमारा कॉमन अंक है, 5 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और कॉमन का मतलब होता है कम से कम 2 बॉक्स में वो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो 5 भी, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन हमें 5 को नहीं देखना है कॉमन। क्यों? क्योंकि 5 ही के तो बारे में पूछ रहा है कि शीर्ष 5 है तो निचला स्थान कौन होगा। तो जब 5 को ही हम लोग कॉमन मांग लेंगे तो इसका निचला स्थान थोड़ी निकल पाएगा, जल्दी नहीं निकलेगा। इसलिए हमें 5 को छोड़कर किसी दूसरे को कॉमन मानना होगा। ठीक है, तो देखिए 5 को छोड़कर दूसरा कौन कॉमन है? देखिए किसी 2 में देखना है, तो मान लीजिए हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है? तो देखिए 3 है कॉमन, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, यानी कॉमन स्थान मिल गया। तो सबसे पहले हमने कॉमन को लिखना है, सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो इसमें क्या है? कॉमन क्या है? 3 है। और 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद आएंगे इधर 4 पे, यानी 4। और 4 से फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो इधर ये 2 पे आ जाएंगे, यानी ये 2। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें कॉमन को ढूंढना है। तो 3 मिल गया और 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 पे पहुंचेंगे और 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब इस दूसरा वाला में चेक करिए, इसमें कॉमन क्या है? तो 3 है, क्योंकि यही 3 ना इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये भी 3 ही है। ठीक है, 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये 5 पे पहुंचेंगे, यानी 5। और 5 से क्लॉकवाइज जाएंगे इधर तो आएंगे 1 पर, यानी 1। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 5 जब शीर्ष पर है, 5 जब शीर्ष पर है तो नीचे क्या होगा? यानी 5 के विपरीत क्या होगा? तो देखिए 5 के विपरीत में कौन सा अंक है? 4 है। यानी इधर अगर 5 है तो इसके विपरीत साइड में 4 होगा। ठीक है, यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि यदि 196 स्टार 619 स्टार 961 को क्या करें कि हमारा 16 आ जाए। उसी तरह 256 स्टार 652 स्टार 526 को क्या करें कि 13 आ जाए। और जिस मेथड से या जिस प्रोसेस से इस दोनों को सोल्व करने पर ये लास्ट वाला संख्या आएगा, उसी तरह इसको सोल्व करने पर इसमें से कौन सी संख्या आएगा, यही हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए इसके डिजिट को, क्या क्या लिखा है? 196 लिख लेते हैं, 196। फिर क्या लिखा है? 619, 619। फिर क्या है? 961, 961। और इन तीनों को जोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़ दिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, अब जोड़िए 9 और 9 सॉरी 6 और 9 15, 15 1 16, यानी 16 आ रहा है। इसको जोड़िए 9 1 10 और 10 और 6
16, यानी यहाँ भी 16 आ रहा है। इसको जोड़िए, 1 और 6 1 7 और 7 9 16, यानी यहाँ भी 16 आ रहा है, यानी इक्वल इक्वल आ रहा है 16। इसी को 16 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी टोटल को जोड़ने पर हमारा 16 16 आ गया और इसी 16 को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा वाला को चेक करते हैं कि दूसरा वाला यही मेथड फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला में क्या लिखा है, 256, फिर क्या है 652 और फिर क्या है 526। तो इसमें भी प्लस कर देते हैं, इसमें भी प्लस कर देते हैं, इसमें भी प्लस कर देते हैं और जोड़िए 6 और 5 11, 11 और 2 13, इसको भी जोड़िए तो 2 और 2 5 2 7, 7 6 13, इसको जोड़िए तो 6 6 2 8, 8 5 13, यानी यहाँ भी सेम सेम नंबर आ रहा है, यानी 13 13 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 13 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम लोग अब समझ सकते हैं कि यही मेथड हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी इसी मेथड से हम लोग तीसरा वाला को सोल्व करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा वाला को ट्राई करते हैं। देखिए क्या है, 289, फिर क्या है 928 और फिर क्या है 892। इन सबको प्लस कर लेते हैं, प्लस ये भी प्लस, अब जोड़िए 9 8 17, 17 2 19। ठीक है, यहाँ 8 और 2 10, 10 और 9 19, यहाँ 8 9 17, 17 2 19, यानी सभी जगह पर 19 19 आ रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ भी हमारा 19 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना बात समझ गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 59 को क्या करें कि 104 आ जाए। उसी तरह से यानी उसी मेथड से 87 को क्या करें कि यहाँ पर उसका आंसर आ जाए, यानी 59 जिस तरह से 104 से रिलेटेड है उसी प्रकार से 87 इसमें से किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, यही चीज पूछ रहा है। तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाइए, देखिए क्या लिखा है 59 लिखा है, तो एक बार हम 59 को लिख लेते हैं और एक बार इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं गुना और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस। ठीक है, यानी इसी अंक को यानी संख्या को 59 को यहाँ लिख लिए और यहाँ भी लिख लिए और इन दोनों के बीच में गुना करा लिए और ये हमारा 59 का 59 ही रहेगा। तो 59 का 59 ये हो गया, ये प्लस है तो प्लस और 9 5 45 और 59 और 45 को जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 की 4 हासिल 1 और 4 और 5 9 और 9 1 हासिल 10, यानी इस तरह से हमारा 104 आ गया। ठीक है, यानी कि इसी संख्या को 2 बार लिखना है जिसमें से दूसरा वाला को दोनों डिजिट के बीच में गुना कर देना है, बाकी जो हमारा पहला संख्या होगा सेम रहेगा और दोनों के बीच में प्लस कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस मेथड से हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 87 लिखा है तो 87 का 87 रहने देंगे और यहाँ भी 87 लिख देंगे और इन दोनों के बीच में गुना करा लेंगे, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, तो 87 का 87 लिख लिए प्लस 8 7 56, अब जोड़िए इसको आंसर आ रहा है कि नहीं, तो 7 और 6 13 की 3 हासिल 1 और 8 5 13 आ 1 हासिल 14, यानी 143 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
दिए गए विकल्पों में से संबंधी चुने, यानी 1089 जिस तरह से आई से रिलेटेड है, उसी तरह 1156 डी से रिलेटेड है, तो ठीक उसी तरह से 4624 जो है इनमें से किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है कि 1089 को क्या करे कि आई आ जाए। तो देखिए क्या करना है, आपको सबको जोड़ देना है। 1 है, 0 है, 8 है और 9 है, यही है ना ये 1089। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दिए तो जोड़िए 9 8 17, 17 1 18, 18 आ रहा है। और 18 को भी बीच में प्लस कर दीजिए, यानी 1 और 8, 18 किससे मिलकर बना है, 1 और 8 से मिलकर 18 बना है। तो इसको भी जोड़ दीजिए, तो 8 और 1 9, यानी 9 आ गया। तो ABCD में 9वें स्थान पर क्या आता है, तो आई आता है। ठीक है, तो इस तरह से आई आ गया। अब देख रहे हैं कि जो मेथड इसको फॉलो करा है इसके आई के लिए, वही मेथड डी के लिए इसको सोल्व करने पर वो फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो क्या है 1156, तो लिख लेते हैं 1 1 5 6, 1156 हो गया। सबको जोड़ लेते हैं, तो 6 5 11, 1 12, 1 13, यानी 13 आ गया। ठीक है, तो 13वें स्थान पर क्या आता है, तो 13वें स्थान पर तो कुछ आएगा नहीं, इसमें से क्या करना है, और 13वें स्थान पर नहीं, 13 जो है किस किस संख्या से मिलके बना है, सॉरी डिजिट से मिलके बना है। तो 13 जो है 1 और 3 से मिलके बना है, तो 1 और 3 इसमें भी प्लस कर देते हैं, यानी 3 और 1 4 हो गया। और 4 जो है, 4 का मतलब ABCD में चौथा स्थान पर क्या आता है, डी आता है। ठीक है, यानी यही हमारा मेथड जो है अच्छा से फॉलो कर रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग इसी मेथड से सोल्व करते हैं। क्या है 46 24, लिख लेते हैं 46 24, और इन सबको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो जोड़िए 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 4 16, 16 आ गया। 4 2 6, 6 6 12, 4 16 आ गया। और 16 किससे मिलकर बना है, 1 और 6 से मिलकर बना है, तो 1 और 6 के बीच में प्लस कर देते हैं, तो 6 व 1 7 हो गया। ठीक है, यानी 7। तो 7वें स्थान पर कौन सा इसमें से अल्फाबेट आता है, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना। हाँ, 7वें स्थान पर क्या आता है, तो 7वें स्थान पर ABCD में 7वें स्थान पर क्या आता है, तो हमारा 7वें स्थान पर आएगा जी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिख लीजिए ABCDEFG। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर डी आ रहा है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी इस खाली स्थान पर क्या होगा, जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उस सेट का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेट में दिए गए नंबर है, यानी निम्नलिखित सेट के नंबर हैं। जैसे ये जिस तरह से संबंधित है उस तरह से इसमें से कौन संबंधित होगा। तो देखिए क्या करना है, जैसे 7 और 5 है। ठीक है, तो देखिए 7 5, ठीक है, तो 7 और 5 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें से फर्स्ट वाला का ही कमाल है दोनों। देखिए 7 और 5 को जोड़ दिए, सॉरी 7 और 5 को जोड़ना नहीं है, गुना करना है। गुना कर दिए, गुना कर दिए, तो 7 5 35, यानी दूसरा वाला आ गया गुना करने से। और यही 35 को, 35 किससे मिलकर बना है, 3 और 8 से मिलकर बना है, तो इसको दोनों के बीच में प्लस कर दीजिए, तो 5 और 3 8, यानी पहला वाला का गुना करके ये दूसरा वाला आएगा, और दूसरा वाला के जो संख्या है उन संख्या को जो जो डिजिट से मिलकर बना है वो संख्या,
उसके बीच में प्लस कर देना है, उस तरह से हमारा तीसरा वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए पहले पहला वाला चेक करते हैं। जैसे पहला है 48 34 7, तो हम पहला को ही देखेंगे। पहले 48 है तो 48 यानी 4 8 से मिलकर बना है 48, इसके बीच में गुना करते हैं तो 8 चौका 32, तो 32 तो आया नहीं है यहाँ पे, कहाँ 32 आया, नहीं आया, इससे पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, क्या है 36 18 7, तो पहले 36 को लिखते हैं, 36 3 6 से मिलकर बना है तो गुना करा लेते हैं, 3 छक 18, जो कि 18 यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखते हैं कि 18 जो बना है वो 1 और 8 से मिलकर बना है, और 1 और 8 को जोड़ने पर 7 आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 7 दिया, इसका मतलब ये भी गलत है। चलिए अब तीसरा वाला को चेक करते हैं। तीसरा वाला में क्या दिया है कि 84 32 5, तो 84 किससे किससे मिलकर बना है, 8 और 4, तो 8 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, और चौका 32, यानी 32 तो आ गया। और 32 को देख रहे हैं कि 32 जो किससे मिलकर बना है, 3 और 2 से मिलकर बना है 32, तो 3 और 2 के बीच में प्लस कर दिए तो 3 और 2 5 आ गया, यानी देखिए यहाँ भी 5 आ रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही मेथड फॉलो ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। ठीक है, यानी 8 और 4 84 को, जो 84 था वो 8 और 4 से मिलकर बना है, तो 8 चौका 32 गुना करा लिए तो 32 जो आया ये दूसरा वाला आ गया। और 32 जो है 3 और 2 से मिलकर बना है, तो 3 और 2 को आपस में जोड़ने के बाद हमारा 5 आ गया, जो कि तीसरा वाला फॉलो कर गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या बोल रहा है, सभी सिल्क चूजे हैं, तो सिल्क को लिखते हैं एस, सभी सिल्क जो है ये टोटल सिल्क जो है ये चूजे के अंदर में, यानी चूजा, चूजा को सी लिखते हैं और एच च। ठीक है, चूजा को सी एच लिखे और सिल्क को एस लिखे, यानी जितना भी सिल्क है वो सब जो है चूजा के अंदर में है। ठीक है, जितना भी है सब अंदर में है। ठीक है, और बोला है सभी सिल्क जो है वो चिक्स है, यानी चूजा को सी एच यू लिख देते हैं और चिक्स को देखिए सी एच आई लिख देते हैं। ठीक है, यानी सभी सिल्क, यानी ये भी सभी सिल्क जो है वो चिक्स के अंदर है। ठीक है, अब बोल रहा है निष्कर्ष, जो बोल रहा है, डायग्राम तो बना लिए, अब निष्कर्ष बोला है कि कुछ सिल्क, कुछ स्किल जो है, कुछ स्किल जो है, अच्छा कुछ सभी स्किल चीज, अच्छा एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर सिल्क लिखा है और यहाँ पर स्किल लिखा है, देखिए कितना माइनर मिस्टेक है। ठीक है, अगर हम लोग इसी को नहीं पकड़ पाए तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। बोल रहा है कि सभी सिल्क चूजे हैं, सभी सिल्क, सिल्क को एस के लिख देते हैं सिल्क। ठीक है, क्योंकि पहला वाला स और लास्ट वाला क, यानी एस के, सिल्क, सभी सिल्क जो है वो किसके अंडर में है, चूजा के अंदर में है, सी एच यू। ठीक है, और बोल रहा है कि सभी स्किल जो है वो चिक्स हैं, सभी स्किल, एस एल, स्किल जो है वो चिक्स हैं, सी एच आई। ठीक है, इतना लिख लिए, दोनों डायग्राम बना लिए। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। हमारा पहला निष्कर्ष है कि कुछ स्किल सिल्क हैं। देखिए कुछ स्किल, स्किल हमारा यहाँ है, सिल्क हमारा यहाँ है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना है, तो हम लोग कैसे कंफर्म बोल सकते हैं कि कुछ स्किल जो है वो सिल्क है, कंफर्म नहीं दे सकते हैं, यानी डाउटफुल में ये हमारा हो सकता है। ठीक है, यानी ये हमारा डाउटफुल हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कुछ चूजे रेशम है। ठीक है, कुछ चूजे जो है वो रेशम है,
और रेशम के लिए क्या बोला है, चिक्स। तो कुछ चूजे जो है वो चिक्स हो सकते हैं। देखिए इसके बीच में भी हमारा कोई रिलेशन नहीं बना है, तो इसके बीच में भी हम लोग कन्फर्म नहीं है कि ये हमारा 100% करेक्ट ही होगा। इसका मतलब ये भी हमारा डाउटफुल रॉन्ग है। और कभी भी जब भी दो ऑप्शन हमारा डाउटफुल में रॉन्ग हो, डाउट में रॉन्ग हो दो क्वेश्चन, और उसमें सम प्लस नो का केस बनता हो, देखिए दोनों में सम बन रहा है, सम का केस, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ देखिए दोनों तरफ कुछ का कंडीशन बना रहा है, यानी यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है। तो इस कंडीशन में हम लोग नाइदर वन नॉर टू फॉलो इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन हमारा डाउटफुल है, लेकिन यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है। अगर यहीं पर एक जगह सम रहता और दूसरा जगह पे सम नॉट रहता तो हम लोग आइदर और का केस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ दोनों तरफ जो है वो सम ही है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा ही पे समाप्त होता है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।